नमस्कार दोस्तों, मैं मंगलदीप ओझा जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर दिल्ली मुखर्जी नगर से आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम बिहार भूगोल की कक्षाएं लेकर उपस्थित हैं और इस कक्षा में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जनसंख्या को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस टॉपिक का रोड मैप। जनसंख्या शीर्षक है टॉपिक का, और इसमें हमें जो देखना है उसमें पहले देखना है इतिहास इसका, उसके बाद जनगणना 2011 में बिहार की स्थिति। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लिंगानुपात। अगला हमारा बिंदु होगा साक्षरता। उसके बाद अगला बिंदु है जनघनत्व, और कुछ पैटर्न भी हमें देखना है। उसमें है वृद्धि, क्षेत्रवार जनसंख्या, फिर SC/ST समुदाय की जनसंख्या और विभिन्न धार्मिक समूहों की जनसंख्या। इन्हीं बिंदुओं को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम एक एक बिंदु को क्रमवार डिस्कस करते हैं। आइए, तो हमारा पहला बिंदु है इतिहास। भारत में जनसंख्या का जो गणना होता है यानी जनगणना का इतिहास, इसके तहत हम यह देखेंगे कि कब जनगणना प्रारंभ हुई और 2011 की जनगणना तक कौन सा क्रम था। तो भारत में पहला जनगणना का जो ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है, और कौटिल्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उनके प्रधानमंत्री थे। तो प्रथम जनगणना का प्रारंभिक प्रमाण भारत में प्रारंभिक प्रमाण अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, और कौटिल्य का परिचय है कि कौटिल्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुए। ठीक है, आगे जनगणना का मध्यकाल में प्रमाण मुगल काल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो मध्यकाल में मुगल काल में प्रमाण देखने को मिलता है, और उसका प्रमाण हमें आईने अकबरी नामक पुस्तक में देखने को मिलता है। और यह पुस्तक अबुल फजल के द्वारा रचित है। अबुल फजल अकबर के दरबार में रहते थे, आप जानते ही होंगे। आगे ब्रिटिश ईरा में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में होती है। प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में 1872 में हुई ब्रिटिश ईरा में। तो प्राचीन काल में प्रथम प्रमाण अर्थशास्त्र में, मध्यकाल में आईने अकबरी में, और ब्रिटिश ईरा में 1872 ईस्वी में। किंतु क्रमबद्ध जनगणना का आरंभ 1881 ईस्वी से होता है, और इस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन, और इन्हें स्थानीय स्वशासन सुधार के रूप में भी जाना जाता है, सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, 2011 में जो जनगणना हुई वह इस क्रम की 15वीं जनगणना थी। तो 2011 की जनगणना 15वीं इस क्रम की थी, 15वीं जनगणना। ठीक है, और इससे संबंधित एक ऐतिहासिक फैक्ट यह भी है
कि 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में ऋणात्मक परिणाम देखने को मिला। तो 1911 से 1921 का जो दशक है उसमें वृद्धि दर ऋणात्मक थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनाए गए हैं, तो आप इसे अच्छे से याद कीजिएगा। तो यह हमारा जनगणना का इतिहास रहा भारत में। अब आगे हम दूसरा बिंदु देखेंगे, तो वो है बिहार की स्थिति। जनगणना सेंसस 11 के अनुसार। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की स्थिति क्या है, हम कुछ फैक्टों को देख लेते हैं। और एक बात हम आपको यहाँ बता दें कि हम इस पूरी टॉपिक में जहाँ ज़रूरत होगा आवश्यकता अनुसार वहाँ भारत से भी तुलना करते जाएंगे, ताकि अगर कभी क्वेश्चन में आपसे भारत के बारे में भी पूछ लिया जाए इस टॉपिक से, तो आप बढ़त की स्थिति में हो। ऐसे यह बिहार स्पेशल की कक्षाएं हैं, तो मेरा मेन फोकस बिहार की स्थिति के बारे में ही होगा, लेकिन जहाँ ज़रूरत है आवश्यकता अनुसार हम भारत के बारे में भी जो आंकड़े हैं उसको भी शामिल करेंगे। ठीक है, तो बिहार की स्थिति को आइए देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे कुल जनसंख्या। ठीक है, कि बिहार की कुल जनसंख्या सेंसस 11 के अनुसार कितनी थी। तो आप डिजिट को यहाँ याद रखिएगा, क्योंकि पिछले वर्षों में एक बार डिजिट को ही पूछ लिया गया है। तो आप इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करके भ्रम में मत रहिएगा। हो सकता है बिहार में फैक्ट कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, तो फिर से एक बार पूछ लिया जाए। तो बिहार की कुल जनसंख्या है 10,40,99,452। ठीक है, इसे हम 10.41 करोड़ लिख सकते हैं, 10.41 करोड़। ठीक है, तो बिहार की कुल जनसंख्या कितना है, 10,40,99,452। अब आगे एक हम देख लेते हैं कि कुल जनसंख्या में पुरुष की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो पुरुष की जनसंख्या है 5,42,78,157। तो पुरुष की जनसंख्या 5,42,78,157। इसी प्रकार महिला की जनसंख्या है 4,98,21,295। ठीक है, महिला जनसंख्या है 4,98,21,295। आगे हम देख लेते हैं कि बिहार में टोटल जनसंख्या जो है वो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार में कितना होता है, तो यह है भारत की जनसंख्या का प्रतिशत 8.6%। यह एक इम्पोर्टेंट डाटा है, आप इसे अवश्य याद रखें। तो बिहार की जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या का 8.6% है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कुल जनसंख्या में भारत के राज्यों में बिहार का स्थान जो है वो किस क्रम में है। ठीक है, तो बिहार तीसरे स्थान पे है भारत के राज्यों में। केंद्र शासित प्रदेशों को अगर हम अलग कर दें तो राज्यों में बिहार की स्थिति कुल जनसंख्या में तीसरे नंबर की है। तो ठीक है, तो जनसंख्या के मामले में बिहार तीसरे नंबर पे है, थर्ड पोजीशन। ठीक है, अब एक और फैक्ट देखते हैं
कि बिहार की जो जनसंख्या है उसमें जन्म दर क्या है। ठीक है, यह जनसंख्या का ही पार्ट है। तो जन्म दर है बिहार में 27.7 ठीक है, तो 27.7 प्रति हज़ार। तो यह क्या होता है जन्म दर, एक बार यह भी आप जान लीजिए। तो प्रति 1000 जनसंख्या पे जितने बच्चे जन्म लेते हैं, जीवित बच्चे, उसे हम जन्म दर के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब आगे कि मृत्यु दर कितना है, तो आइए हम देखते हैं। बिहार में मृत्यु दर 16.7 प्रति हज़ार, यानी 1000 लोगों पर लगभग 7 लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसी तरह से कार्य भागीदारी दर यह है 33.35%, और परसेंट यानी 100 प्रति 100 में यहाँ लगभग 34 लोग वर्क फोर्स यानी काम करने वाले हैं। ठीक है, अब हम एक और डाटा देख लेते हैं कि बिहार में कुल जनसंख्या जो है उसमें सबसे अधिक जनसंख्या किन जिलों की है। तो जनसंख्या से दृष्टिकोण से सबसे बड़े जिलों का जनसंख्या की दृष्टि से बड़े जिले। ठीक है, तो इसमें पहला स्थान आता है पटना का, अगला है पूर्वी चंपारण, उसके बाद है मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो 3 जो बिहार में सबसे बड़े ज़िले हैं जहाँ जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है, उसमें पहला स्थान है पटना, दूसरा स्थान है पूर्वी चंपारण जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मोतिहारी है, और अगला है मुजफ्फरपुर। इसी प्रकार से जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से छोटे ज़िले हैं तो उनको हम देख लेते हैं। तो छोटे ज़िले जनसंख्या के दृष्टिकोण से, ठीक है, तो उनमें पहला स्थान है शेखपुरा का, फिर अगला है शिवहर, उसके बाद है अरवल। तो ये क्रम से 3 छोटे ज़िले हैं जहाँ जनसंख्या क्रमशः कम देखने को मिलती है। पहला शेखपुरा, दूसरा शिवहर और तीसरा है अरवल। ठीक है, आगे हम एक और फैक्ट देखते हैं कि बिहार की टोटल जनसंख्या में शिशुओं की जनसंख्या कितनी है, और शिशु से संबंधित यहाँ तात्पर्य है, शिशु से तात्पर्य है 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनसे। तो शिशु जनसंख्या बिहार में है, उसका परसेंटेज हम देखेंगे। शिशु जनसंख्या और यह कितना है 0 से 6 एज ग्रुप, और यह है 18.38%। ठीक है, तो बिहार की कुल जनसंख्या का एक यह सार है। अब हम यहाँ पर आपको ये बता दें कि भारत की जनसंख्या जो है वह कुल जनसंख्या, आप जहाँ चाहे नोट कर लीजिए, वह देखने को मिलती है जनगणना 2011 के अनुसार, वह है 1,05,69,573। तो यह रही भारत की कुल जनसंख्या, और इसी जनसंख्या का 8.6% बिहार की जनसंख्या है जो लगभग 10,41,00,000 के करीब है। ठीक है, अब एक और डाटा बता दें आपसे, और जैसा कि आप जानते भी होंगे कि विश्व की जनसंख्या में भारत का क्रम दूसरे स्थान पर आता है भारत,
पहला जनसंख्या के मामले में पहला नंबर चीन का आता है और दूसरे स्थान पर भारत है। अब हम एक एक क्रम में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं पहला लिंगानुपात। तो तीसरा बिंदु है हमारा लिंगानुपात, और लिंगानुपात से तात्पर्य है 1000 पुरुषों पर कुल महिलाओं की संख्या, यानी 1000 पुरुष पे टोटल कितनी महिलाएं हैं उसे हम लिंगानुपात के रूप में परिभाषित करते हैं। तो आइए देखते हैं बिहार में लिंगानुपात कितना है। तो बिहार में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। अब हम यहीं पर भारत को देख लेते हैं कि भारत में लिंगानुपात कितना है। तो यह है 943। अब यह देख लेते हैं कि लिंगानुपात के मामले में बिहार में अग्रणी जिले कौन है, जहां पर लिंगानुपात सकारात्मक है। सकारात्मक यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की अधिक संख्या देखने को मिलती है या सर्वाधिक संख्या देखने को मिलती है अदर जिलों की अपेक्षा। ठीक है, तो लिंगानुपात के मामले में अग्रणी जिले, ठीक है, इसमें पहला स्थान आता है गोपालगंज का। गोपालगंज, फिर उसके बाद आता है सिवान, और लास्ट में आता है तीसरा सारण। तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो जहाँ देखने को मिलता है वो डिस्ट्रिक्ट है बिहार में गोपालगंज, उसके बाद सिवान है और तीसरा है सारण। और यह तीनों जिले जो हैं वो छपरा कमिश्नरी में ही, यानी सारण कमिश्नरी इसको बोलते हैं, सारण कमिश्नरी में ही अवस्थित है, अगल बगल ही अवस्थित है। तो तीनों जो है लिंगानुपात के मामले में बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जहां लिंगानुपात सबसे कम देखने को मिलता है, तो कम लिंगानुपात वाले जिले इसमें मुंगेर का पहला स्थान आता है जहाँ सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिलता है। उसके बाद भागलपुर और तब खगड़िया का स्थान आता है। ठीक है, तो लिंगानुपात जहाँ सबसे कम है वो स्थान है मुंगेर जिला, उसके बाद भागलपुर है और तब खगड़िया का स्थान आता है। और ये भी जो जिले हैं लगभग बिहार के पूर्वी हिस्से में है, तो आप इसे अपने मैप में भी देख सकते हैं और चिन्हित कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और फैक्ट देख लेते हैं कि भारत में लिंगानुपात के मामले में बिहार का क्रम क्या है। तो राज्यों में भारत में लिंगानुपात के मामले में क्रम जो है बिहार का वो है 24वां। यहाँ से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि लिंगानुपात के मामले में बिहार का स्थान भारतीय राज्यों में कहाँ पर है, किस क्रम में है, तो आप याद रखें 24वां। ठीक है, अब हम यह देख लेते हैं कि ग्रामीण लिंगानुपात बिहार में कितना है। ठीक है, तो एक और फैक्ट देखेंगे बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात। ग्रामीण लिंगानुपात, ठीक है, तो बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात है 921, 921। ठीक है, यह बिहार का ग्रामीण लिंगानुपात है। अब बिहार में शहरी लिंगानुपात जो है
वो है 895, यानी 895, 895 शहरी लिंगानुपात है। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण और तथ्य देख लेते हैं कि बिहार की राजधानी पटना का लिंगानुपात वह भी 895 है, यानी दोनों सेम है। शहरी लिंगानुपात जितना है उतने पटना की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना का भी लिंगानुपात है 895। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। अब देखते हैं बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है। तो शिशु लिंगानुपात के मतलब है 0 से 6 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनका बीच में प्रति 1000 बालक पे कितनी बालिकाएं हैं। ठीक है, तो शिशु लिंगानुपात का तात्पर्य है 1000 बालक जो है उन पे कितनी बालिकाएं हैं। तो शिशु लिंगानुपात जो है वो है बिहार का 935। यहीं पर हम भारत का भी संदर्भ देख लेते हैं। तो भारत में जो शिशु लिंगानुपात है वो है 919, यानी आप यहाँ देखेंगे कि बिहार की स्थिति अच्छा है, यानी टोटल लिंगानुपात में बिहार जो है उसका प्रदर्शन निम्न है, कमज़ोर है, जबकि शिशु लिंगानुपात में राष्ट्रीय औसत के अपेक्षा बिहार का प्रदर्शन अच्छा है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि शिशु लिंगानुपात में कौन ऐसा जिला है जहाँ सबसे कम शिशु लिंगानुपात देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट, और यह है वैशाली। ठीक है, तो जहाँ सबसे कम शिशु लिंगानुपात देखने को मिलता है वह है वैशाली, जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर है। ठीक है, अब देखते हैं कि शिशु लिंगानुपात जहाँ सर्वाधिक देखने को मिलता है, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है किशनगंज, और किशनगंज बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, तो ये रहे लिंगानुपात से संबंधित फैक्ट। अब हम आगे बिहार की साक्षरता को देखेंगे। बिहार में साक्षरता, फिर से एक बार आपको मैं याद दिला दूं कि यह सारा जो डिस्कशन है वो जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि यह जनगणना 2011 के आंकड़ों पर ही डिस्कशन हो रहा है। अब पहले हम यहाँ बता देंगे कि साक्षरता से क्या तात्पर्य है। तो 7 वर्ष से ऊपर आयु के अनुसार 7 वर्ष से ऊपर जितने भी जनसंख्या है उसमें पढ़ने लिखने का जो ज्ञान रखते हैं, पढ़ने का भी और लिखने का भी ज्ञान रखते हैं या सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें हम साक्षर मानते हैं। ठीक है, तो यानी 7 वर्ष से नीचे के लोगों को अनिवार्यतः निरक्षर ही माना जाता है। ठीक है, तो इसी के आधार पे जो भी लोग होते हैं उन्हें हम साक्षर मान के और गणना करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला फैक्ट इससे संबंधित कि बिहार की साक्षरता रेट क्या है। तो बिहार की साक्षरता रेट यह है 61.8%। ठीक है, 61.8% है। ठीक है, अब यहीं पर हम भारत की साक्षरता रेट देख लेते हैं। तो भारत की साक्षरता दर जो है वो 72.99% है। इसको हम टोटल ऐसे भी 73% मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिहार का प्रदर्शन कमज़ोर है। अब हम साक्षरता में अग्रणी जिलों को देखेंगे कि जहाँ सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है।
ठीक है। उसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं बिहार में अलग अलग लिंग सेक्स रेशियो के अनुसार, सेक्स के अनुसार, जेंडर के अनुसार हम देख लेते हैं कि साक्षरता का क्या रेट है। तो बिहार में पुरुष साक्षरता जो है उसका रेट है दर 71.2%। ठीक, यह भी एक महत्वपूर्ण डाटा है। इसी प्रकार बिहार में महिला साक्षरता जो है वह है 51.5%। ठीक है, अब हम यह भी जान लें कि बिहार जो है भारत में साक्षरता के मामले में किस स्थान पर है विभिन्न राज्यों में, जिसे हम क्रम कहते हैं। तो बिहार जो है टोटल साक्षरता में भी और पुरुष महिला साक्षरता में भी, बिहार टोटल साक्षरता में भी और पुरुष और महिला के अलग अलग साक्षरता में भी अंतिम पायदान पर है। तो आप याद रखेंगे कि बिहार का स्थान साक्षरता के मामले में भारतीय राज्यों में अंतिम है। और यह न केवल टोटल साक्षरता में बल्कि पुरुष साक्षरता में और महिला साक्षरता में भी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बिहार में साक्षरता के मामले में अग्रणी जिले, इसमें पहला स्थान है रोहतास का, जहाँ सबसे अधिक साक्षरता देखने को मिलती है। उसके बाद स्थान है पटना का और उसके बाद स्थान है भोजपुर का। भोजपुर का हेडक्वार्टर है आरा। ठीक है, इसी प्रकार जहाँ सबसे कम साक्षरता देखने को मिलता है उनमें पहला स्थान है पूर्णिया का, उसके बाद स्थान आता है सीतामढ़ी का, और फिर है कटिहार का। तो जहाँ सर्वाधिक साक्षरता पहले रोहतास में है, उसके बाद पटना में है, उसके बाद भोजपुर में देखने को मिलती है। वही सबसे कम साक्षरता पहला स्थान रखता है पूर्णिया, जहाँ सबसे कम साक्षरता पूरे बिहार में देखने को मिलती है। उसके बाद स्थान आता है सीतामढ़ी का, उसके बाद स्थान आता है कटिहार का। ठीक है, अब हम पुरुष और महिला साक्षरता के बारे में भी अलग अलग जिलों का क्रम देख ले। तो पुरुष साक्षरता में सर्वोच्च रैंकिंग जो है वो है रोहतास की। रोहतास टॉप पे है। ठीक है, और महिला साक्षरता में भी रोहतास की टॉप पे है। ठीक है, ठीक है। अब पुरुष साक्षरता में जो सबसे नीचे है उसको हम जानते हैं। तो पुरुष साक्षरता में निचला क्रम है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का। अंतिम स्थान है पुरुष साक्षरता में पूर्णिया का, और कुल साक्षरता में भी यह अंतिम पायदान पर ही है। ठीक है, तो आप ऐसे मिलान करके रखिएगा कि कुल साक्षरता में भी पूर्णिया का स्थान सबसे नीचे है और पुरुष साक्षरता में भी पूर्णिया सबसे निचले पायदान पे है। वही महिला साक्षरता में निचला स्थान महिला साक्षरता में सबसे निचला स्थान जो है वह है सहरसा का।
महिला साक्षरता में सबसे अंतिम स्थान पे जो जिला है वो है सहरसा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब आगे हम इसे थोड़ा शहरी और ग्रामीण साक्षरता में बांट के देखते हैं। तो बिहार की ग्रामीण साक्षरता जो है बिहार की ग्रामीण साक्षरता वो है 59.78%। ठीक है, 59.78%। वही शहरी साक्षरता जो है वह है 76.86%। तो ये दो महत्वपूर्ण डाटा हुआ। पहला है ग्रामीण साक्षरता 59.78% और शहरी साक्षरता बिहार की है 76.86%। तो इस तरह से आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। इस टॉपिक में जो बिंदु बच गए हैं अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और हम आपके लिए और अधिक मेहनत करने की आशा रखते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।